कांठल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ जिला पुलिस मुख्यालय के ड्रग माफिया और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान की कड़ी में प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहाँ पर भू माफिया व फिरौतीबाज की बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 2016 के तहत विधिक कार्रवाई कराने का प्रस्ताव पेश किया गया है। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में विगत माह में मुस्तफा बोरा के आत्महत्या प्रकरण में गिरफ्तार भू माफिया और फिरौतीबाज जानशेर खान पिता शेर नवाज खान निवासी अक्खेपुर थाना प्रतापगढ़ जो कि काफी समय से प्रतापगढ़ शहर और आसपास के क्षेत्र में भू माफिया और फिरौतीबाज के तौर पर सक्रिय है। इस पर जिला पुलिस द्वारा भू माफिया के द्वारा अर्जित की गई लगभग 30 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की बेनामी संपत्ति को चिन्हित किया जाकर और अटैच जब्त कराने हेतु बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 2016 के तहत प्रस्ताव संयुक्त निदेशक इनकम टैक्स एवं राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 175 के तहत कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ को पत्र लिखा गया है। अभियुक्त जानशेर खान जिले का कुख्यात अपराधी है जो काफी समय से जिले में भू माफिया फिरौतीबाज और दलाल के रूप में सक्रिय था। यह अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर शहर प्रतापगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र में ऐसी संपत्तियां जैसे कृषि भूमि, प्लॉट, मकान आदि जिसके दो पक्षों में विवाद हो उन पर अपना भय दिखाकर कम दाम में सौदा करवा देता और स्वयं के नाम अथवा अपने रिश्तेदारों के नाम पर रजिस्ट्री करवा देता था, अपने कब्जे में कर लेता है। अभियुक्त के खिलाफ 2012 से अब तक कुल 4 प्रकरण अवैध वसूली और जान से मारने के प्रयास के दर्ज है। माह नवंबर में अभियुक्त के द्वारा प्रतापगढ़ शहर के मुस्तफा बोरा से कई संपत्तियों के लेन देन में जबरन पैसा वसूल करने एवं मंदसौर में मुस्तफा बोरा से 2 करोड़ रुपए में कॉम्प्लेक्स का सौदा करने के बाद रजिस्ट्री नहीं करवाने व अवैध वसूली की मांग से परेशान होकर मुस्तफा बोरा ने आत्महत्या कर ली। मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान अभियुक्त जानशेर ने बताया कि उसने धोखाधड़ी करके और डरा धमकाकर जमीन के मामले में बहुत सारी अवैध वसूली की है। उन वसूली को बेनामी संपत्तियों में बदला है, जिस पर इन बेनामी संपत्तियों के बारे में थानाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा जाँच की गई। अभियुक्त जानशेर द्वारा प्रतापगढ़ शहर के आसपास के क्षेत्र में बगवास क्षेत्र में करीब 15 बीघा कृषि भूमि, चनियाखेड़ी रोड पर 8 बीघा कृषि भूमि, सदर बाजार प्रतापगढ़ में 2 दुकानें आवासीय मकान, बसाड़ रोड पर 3 बीघा कृषि भूमि और हनुमान नगर में 1 आवासीय मकान, सिदेरिया गांव में 15 बीघा कृषि भूमि और सांवरिया कॉलोनी में 2 प्लॉट और मंदसौर में 7 दुकानें और 1 कॉम्प्लेक्स, तालाब खेड़ा प्रतापगढ़ में 2 बीघा कृषि भूमि, गंधेर अक्खेपुर में 2 बीघा कृषि भूमि को अभियुक्त द्वारा काफी कम मूल्य पर लोगों को डरा धमकाकर अपने सहयोगियों और रिश्तेदारों और स्वयं के नाम पर खरीद फरोख्त की गई है। उक्त संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए गए तो पाया गया कि उक्त संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक है। अभियुक्त ने उपरोक्त संपत्तियों के खरीद फरोख्त में अपने विश्वसनीय सहयोगियों को रजिस्ट्री के गवाह के तौर पर रखा हुआ है, जिसमें अभियुक्त को संपत्ति का कब्जा लेने और उसको पुनः बेचने में कोई परेशानी नहीं हो। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त हुई सभी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है और संपत्तियों को अटैच जब्त विधिक कार्रवाई कराने हेतु बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 2016 के तहत दस्तावेज थानाधिकारी प्रतापगढ़ भगवान लाल द्वारा तैयार कर पेश किए गए, जिन्हें बाद अनुमोदन संयुक्त निदेशक इनकम टैक्स राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 175 के तहत कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ को लिखा गया है। कांठल की आवाज प्रतापगढ़।